अब सुखदेव जी कहते महाराज आपको क्या चाहिए। दो प्रकार के मुक्ति का चर्चा किया, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति का अर्थ होता है धीरे 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 पहुंचना, वहां तक पहुंचना, जो आपका लक्ष्य है वहां तक जाना। मतलब आपको काठमांडू जाना है, आप यहाँ से भागलपुर से निकले, यहाँ से पास में जो बॉर्डर है, कौन सा बॉर्डर, रक्सौल बॉर्डर है, आप ट्रेन में बैठ गए, वहां पर गए, फिर वहां से फिर बॉर्डर क्रॉस कर लिया, फिर काठमांडू के लिए दूसरा बस पकड़ करके चले गए। इसे कहते हैं क्रमशः आप जा रहे हो। सद्यो का मतलब है आपको काठमांडू तो जाना है, आप गए दिल्ली, यहाँ से भी पटना है पास में, तो आप गए और बाई प्लेन आप सीधा चले गए, कोई स्टॉप नहीं, बीच में रुके नहीं। इसे कहते सीधा पहुंच रहे हैं, यानी सद्य मुक्ति। राजा को पूछ रहे हैं आपको कौन सी मुक्ति चाहिए, आप धीरे 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 करके क्रमशः पहुंचना चाहते हैं या फिर सीधा पहुंचना चाहते हैं। राजा बोले हमको सद्य मुक्ति चाहिए, हम कथा सुन के सीधा प्रभु के चरण को पाना चाहते हैं। तब सुखदेव जी बोले ठीक है, हम आपको इसी प्रकार से कथा सुनाएंगे। लेकिन देखो सुखदेव जी महाराज परीक्षा के भाव से कई प्रकार के लोभ दे रहे हैं। राजा परीक्षित को कहते हैं अगर आपको अन्य साधन चाहिए तो उसका भी उपाय बता दूंगा। शास्त्रों में बहुत से उपाय हैं। अगर व्यक्ति सांसारिक वस्तु को पाना चाहता है तो बहुत सारे उपाय शास्त्रों में, ग्रंथों में भरा पड़ा है। आप उसके माध्यम से सांसारिक वस्तु को पा सकते हैं। पहले यहाँ पर सुखदेव जी बोले अगर आपको वेद का ज्ञाता बनना है तो ब्रह्मा जी का उपासना करिए, ये लालच दे रहे हैं। फिर कहा इंद्रिय पर सामर्थ्य पाना चाहते हैं तो इंद्र का उपासना करिए। अगर बुद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो दक्ष प्रजापति का उपासना करिए। लक्ष्मीवान बनना चाहते हो तो देवी दुर्गा का उपासना करिए। प्रभावशाली बनना चाहते हो तो अग्निदेव का उपासना करिए। और कहा बहुत ज्यादा उम्र चाहते हो, जीना चाहते हो तो अश्विनी कुमार का उपासना करो। सुंदरता चाहते हो तो गंधर्व का उपासना करिए। राजा परीक्षित सुन रहे हैं, बीच में रोका नहीं। फिर यहाँ सुखदेव जी बोले विद्यावान बनना चाहते हो तो भोलेनाथ का उपासना करो। राज्य चाहते हो तो मनुओं का उपासना करो। राजा परीक्षित सुन रहे हैं। सुखदेव जी ने पूछा ये सब चाहिए आपको? हर उपाय बताया, लेकिन राजा बोले प्रभु हमको ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। तब जाकर के सुखदेव जी ने अच्छा श्रोता, अच्छा भक्त जान करके भागवत की कथा सुनाया। देखो भागवत सुनने के अधिकारी वही है जिसने हर बात को समझ लिया। राजा बोले प्रभु बस एक प्रार्थना है, हमको तो बस भगवान चाहिए। अंत्य में जाकर के सुखदेव जी कह रहे हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उधारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। अकाम सर्व कामो राजन, अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए या फिर सब कुछ चाहिए तो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम, भगवान नारायण के चरण में तीव्र भक्ति करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान मिल जाएंगे। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु हमें तो बस भगवान चाहिए, हम अपने जीवन को भगवान के चरण से जोड़ना चाहते हैं, बस यही सुना दीजिए।